बच्चों, आज हिंदी विषय के अंतर्गत हम आप लोगों को जो हमारा पाठ है वन पथ पर उसकी व्याख्या करने जा रहे हैं। तो इसको ध्यान से पहले हम इसमें जो पद है उसको पढ़ेंगे, तत्पश्चात हम इसका संदर्भ से व्याख्या करते हैं। तो पहला पद है कि पुरते निकुसी रघुवीर बधुधरि धीर दये मधु में डग दये, जल की भरे भाल कनी जल की पुटी सूखी गए मधुराधर वे, फिर बूझती है चल लो अब के तिको पर्ण कुटी करी हो कित है, तिय की लखी आतुरता पिय की आँखियाँ अति चारु चली चल चय, तिय की लखी आतुरता पिय की आँखियाँ अति चारु चली जल चय। तो ये पद, इसके बाद में इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य संकलन के खंड से वन पथ पर नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी। और ये वन पथ पर पाठ कहां से लिया गया है? ये गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली से लिया गया है। अब ये तो संदर्भ हो गया। इसके बाद ये प्रसंग क्या है? प्रसंग है कि भगवान राम, सीता और लक्ष्मण वन के लिए जब प्रस्थान करते हैं पिताजी की आज्ञा को मान करके 14 वर्षों के लिए, तो उस समय वो वन के मार्ग पे जा रहे हैं और उस वन के मार्ग पर किस प्रकार से सीता जी की व्याकुलता बढ़ रही है, अर्थात क्योंकि वो किसी राजा की पुत्री हैं, कभी भी उन्होंने ऐसे कष्ट नहीं झेले हैं। तो इसका गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस पद में वर्णन किया है। क्या कहते हैं कि पुरते निकसी रघुवीर बधू, पुरते पुर माने नगर से, जैसे ही रघुवीर जी की बधू अर्थात सीता जी निकली है, धर धीर गए मग में डग गए। एक एक शब्द का अर्थ देखते हुए चलिए, किताब अपनी देखिए कि धर धीर गए मग में डग गए, धैर्य धारण करके रास्ते में 2 ही कदम चली थी। क्या हुआ कि जल की भरी भाल कनी जल की माने झलक आई है, भाल माने मस्तक पर, कनी माने बूंदे, जल की माने जल कौन से मस्तक पे बूंदे आएंगे, किसकी आएंगी? पसीने की। उनके मस्तक पर पसीने की बूंदे झलक आई और कुटी सूख गए मधुराधर वे, मधुराधर मधुर अधर यानी सुंदर होठों के जो पुट थे वो उनके सूख रहे हैं। और फिर बूझती है चल लो अब देखिए सीता जी की व्याकुलता, वो पूछ रही है भगवान राम से कि अभी और कितनी दूर चलना है, कितना चलना है, पर्णकुटी करी हो कित होए, और कहां जाकर के पर्णकुटी बनानी है। समझ गए? तो इस प्रकार से तिय की लखी आतुरता पिय की, तिय माने अपनी पत्नी सीता जी की, आतुरता माने व्याकुलता को देख करके भगवान रामचंद्र जी की आँखियां अति चारु चली जल चय, उनकी चारु माने सुंदर जो आंखें थी वो आंसुओं से भरा। तो इस प्रकार से ये सवैया छंद में लिखा हुआ पद है। अगला पद देखते हैं। परिखोपी छाह घनिक होए ठाड़े, अब पूंछ पसेऊ बयार करो और पांव पखारी हो भूगुर ढाड़ी, तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जान के, बैठ विलंब लो कंटक काढ़े, और जानकी नाह को नेह लख्यो, कुल को तनु बार विलोचन बाढ़े। यहाँ क्या है कि जल को गए लखन है लड़का सीता जी। प्रसंग इसका देखिए, संदर्भ वही रहेगा। प्रसंग क्या होगा? सीता जी भगवान रामचंद्र जी से कह रही हैं कि जो लड़का कौन है? लक्ष्मण जी साथ में आए हैं उनकी सेवा के लिए। तो जल को गए लखन है लड़का, लक्ष्मण जी जल को गए हैं, जल लेने के लिए गए हैं। सीता जी के पुट सूख गए थे ना, होंठ सूख गए थे, तो उनके प्यास लगी थी, उनके प्यास के लिए वो पानी लेने के लिए गए हैं। तो सीता जी भगवान राम से कहती हैं, क्या कहती हैं कि जल को गए लखन है लड़का, लक्ष्मण जी जल लेने के लिए गए हैं। परिखो पिय छाह घरी कोहे ठाड़े, हे प्रियतम थोड़ी देर के लिए घनी छाया में आओ, खड़े हो। जब आदमी थक जाता है ना, सीता जी थक गई और
ऐसे तो नहीं कह सकती है कि हम थक गए चलो बैठ जाए चल के। तो सीता जी रामचंद्र जी को संबोधित करते हुए कहती है, हे प्रियतम चलो थोड़ा घनी छाया में हम खड़े हो जाते हैं। पोंछ पसेव बयाल करो, पोंछ पसेव बयाल करो और पांव पखालियों भूभुरी ढाड़े। तुम्हारा पसीना पोंछ दूं और हवा कर दूं। जो पैर जल गए हैं भुलभुली जमीन में, भूभुरी माने भुलभुली जमीन में, उनको जल से प्रक्षालित कर दें, धो दें। और तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जान के, तुलसीदास कवि कहते हैं कि इस प्रकार भगवान राम ने सीता जी की व्याकुलता को देखा, उनके श्रम को देखा, उन्हें पता लग गया कि सीता जी थक गई हैं, इस प्रकार से ऐसी बात कर रही है। तो बैठ विलंब लो कंटक काढ़े, बैठकर बहुत देर तक उन्होंने उनके पैरों से कांटे निकाले हैं, अर्थात उनके कष्ट का, उनके श्रम को हरण करने का प्रयास किया है। कि जानकी नाह को नेह लख्यो, कितनी बढ़िया लाइन है कि जानकी जी ने नाह हमारे नाथ के, अपने नाथ के, अपने प्रियतम के, अपने पति के प्रेम को देखा है। तो क्या है, पुल को तन बारी विलोचन बाड़े, उनका शरीर जो है पुलकित हो गया और आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। बारी, बारी माने धारा, जल, बाढ़े बढ़ गई है आंसुओं की। किसके आंखों में? सीता जी के। पहले पद में किसके आंखों में आंसू आए? राम जी के, सीता जी की व्याकुलता को देख करके कि इतना भी चल नहीं पाई और कहने लगी कहां पर प्रणकुति बनाओगे। दूसरे पद में क्या है? दूसरे पद में भगवान राम के प्रेम को जब देखा है सीता जी ने, तो उनके आंखों में आंसू की धारा बहने लगी कि हमारे प्रियतम हमारे मन भावों को कितना ज्यादा समझते हैं। तो इस प्रकार से ये भी सवैया छंद में है, समझ गए। लक्षणा, व्यंजना इसकी शब्द शक्ति है, ठीक है। इस प्रकार से काव्य सौंदर्य में जो आता है वो लिख सकते हो। अगली व्याख्या देखिए, लक्षणा, व्यंजना इसकी शब्द शक्ति है, ठीक है। इस प्रकार से काव्य सौंदर्य में जो आता है वो लिख सकते हो। अगली व्याख्या देखिए कि रानी में जानी अजानी महापवि पाहन होते कठोर दियो है। राज हु काज अकाज न जानो कयो तिय बोधिन कान कियो है। ऐसी मनोहर मूर्ति बिछुड़े कैसे प्रीतम लोग जियो है। आँखिन में सखी राखी वे लोग कहो किमि के इन्हें किमि के वनवास दियो है। आँखिन में सखी राखी वे जोग इन्हें किमि के वनवास दियो है। यहाँ पे प्रसंग ये है, संदर्भ तो वही रहेगा, प्रसंग ये है कि जब भगवान रामचंद्र, सीता जी और लक्ष्मण जी वन के मार्ग पर जा रहे हैं, वन पथ पर जा रहे हैं, तो वहां पर वन में रहने वाली जो स्त्रियां हैं उनको देखती हैं तो उन्हें किसी के द्वारा पता लगता है कि ये जो सुंदर से तीन लोग जा रहे हैं ये किसके लड़के हैं और क्या घटना हुई है, पीछे की उन्हें घटना प्राप्त होती पता लगती है उनकी घटना। तो उसके बारे में वो क्या कहती हैं, आपस में बात कर रही हैं। इसको देख करके, इन तीनों लोगों को देख करके आपस में बात कर रही हैं। क्या कहती हैं कि रानी में जानी अजानी मां, पता लग गया कि कैकेयी के कारण, रानी कैकेयी के कारण इनको वनवास हुआ है। तो वो स्त्रियां कहती हैं मैंने जान लिया है कि वो रानी बड़ी ही अज्ञानी, कैसी है, बड़ी ही अज्ञान। रानी में जानी अजानी महा, वो महान अज्ञानी है। पवि पाहन होते कठोर, उसका वज्र से भी ज्यादा कठोर, पत्थर से भी ज्यादा कठोर हृदय है। और राजा काज अकाज न जान, और राजा, भाई राजा तो बड़ा बुद्धिमान होता है मगर राजा, उनकी भी बुद्धि पे पता नहीं क्या हो गया होगा कि राजा ने काज और अकाज क्या अच्छा है क्या बुरा है इसका फैसला उन्होंने न करके कहो क्या किया, कहो ये दिन कान की हो, जिसने रानी का कहना किया। आगे कि ऐसी मनोहर मूर्ति है, ये ऐसी सुंदर मूर्ति है, ऐसे सुंदर ये लग रहे हैं कि बिछुड़े कैसे प्रीतम लोग जियो है, कि इनसे बिछड़ करके इनसे प्रेम करने वाले लोग कैसे जीवित रह पाए होंगे। हम लोग जो हमारा इनसे कोई नाता रिश्ता नहीं है, हम लोग देख करके हमारे इनके चेहरे से हमारी नजर नहीं हट रही है, इतने सुंदर ये देखने में लग रहे हैं, और जो इनको प्रेम करते हैं इनके सगे संबंधी वो इनसे बिछड़ करके कैसे रहे होंगे,
ये सोचने वाली बात है। और आँखिन में सखी राखी वे जोग, इन्हें की वनवास दियो है। अरे ये तो आंखों में रखने के योग्य है, इन्हें किस प्रकार से क्यों वनवास दे दिया, ये बात समझ से परे है। तो इस प्रकार से उस वन के पथ पर जो भी नगर पढ़ते, जो भी गांव पढ़ते हैं, जो भी रहने वाले लोग पढ़ते हैं, वो इस प्रकार से आपस में बातें कर रहे हैं। आगे क्या कहते हैं, चौथे पद में देखिए कि शीश जटा उर बाहु विशाल, तेरी बिलोचन लाल तेरी छिसी भौ है, तूने सरासन बान धरे तुलसी बन मार्ग में सुति सोहे, सादर बारही बार सुभाए, चिते तुम त्यो हमरो मन मोहे, अपूछति ग्राम बदूसिय सो कहो, सांवरे से सखी रावरे को है, पूछति ग्राम बदूसिय सो कहो, सांवरे से सखी रावरे को है। कहते हैं यहाँ पे गांव की स्त्रियां सीता जी से भगवान राम का संबंध पूछना चाहती हैं। जैसे कि किसी के साथ में अगर नई नई शादी होती है और कहीं शॉपिंग में लड़कियां जाती हैं, तो वहां पे साथ में अगर उनका पति हो तो लोग, उनकी जो सहेलियां हैं वो पूछती हैं, तो उनको इशारों में ही समझा देती हैं, ऐसी भाव भंगिमा बनाती हैं कि सामने वाला समझ जाता है कि इनका इनके साथ में क्या संबंध है। क्योंकि हम संबंधों को संकेतों के माध्यम से कैसे बता सकते हैं। इस पद में देखिए कहते हैं कि शीश जटा उर बाहु विशाल, ये सखियां कह रही हैं कि शीश जटा उर बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भौं है। यानी शीश पर जटाएं हैं, उर बाहु, उर माने छाती, बाहु माने भुजाएं, जिनकी बड़ी विशाल हैं, विलोचन लाल, जिनके लाल लाल नेत्र हैं, और तिरछी सी भौएं, तिरछी सी भौएं। भगवान राम के रूप का वर्णन कर रही है, कैसा रूप है। और तूने सरासन बाण धरे, तूणीर में, तूण माने कहते हैं तूणीर, जो धनुष और बाण, बाण रखने का जो होता है उसको तूणीर बोलते हैं। तो तूने सरासन बाण धरे तुलसी बन मार्ग में सुति सोए, तुलसी कब कहते हैं कि तूणीर, बाण को तूणीर में रखे हुए वन के रास्ते पर बड़े ही सुंदर दिखाई देते हैं। और सादर बार ही बार सुहाए, सादर बार बार, सुभा से चिते तुम तो हमरो मन मोहे, जब भी वो देखते हैं तो तुम हो, हमारे मन को भी मोह लेते हैं। पूछति ग्राम बधूसिय सो, और इस प्रकार से गांव की जो स्त्रियां हैं वो पूछ रही हैं, किससे, सीता से, कहु सांवरे से सखी रावरे को है। हे सखी, ये रावरे माने आपके साथ में जो सांवले वाले हैं ये आपके कौन है। तो इस प्रकार का प्रश्न सीता जी से करती हैं। सीता जी क्या उत्तर देती हैं, अगले पद में देखिए, किस करती हैं। सीता जी क्या उत्तर देती हैं, अगले पद में देखिए, कि सुनि सुंदर वैन सुरारस साने, शयानी है जाने की जानी भली, तिरछे करी नैन देसैन तिने, समझाए कछु मुस्काए चल, तुलसी ते ही अवसर सोहे सवै, अवलोकत लोचन लाहु अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिकसी मनो मंजुल कंज कली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिकसी मनो मंजुल कंज कली। और जब सीता जी ने इस प्रकार के प्रश्न पूछा है तो सीता जी का उत्तर सुनिए, किस प्रकार से सीता जी उनको उत्तर देती हैं, किस माध्यम से उत्तर देती हैं। कहती है कि सुनि सुंदर वैन सुधारस सानी, सुन माने सुनकर के ऐसे सुंदर वचनों को जो सुधा माने अमृत से सने हुए, अर्थात भाई किसी के पति की प्रशंसा की जाए तो वो वचन तो अच्छे लगेंगे, किसी के पत्नी की प्रशंसा की जाए तो उस लड़के को भी वो वचन अच्छे लगते हैं, भाई तुम्हारी दुल्हन बड़ी सुशील है, बड़ी अच्छी है, बड़ी सुंदर है, सही है, तो उसकी भी सीना चौड़ा हो जाता है। तो सीता जी के पति की जब तारीफ की है तो सीता जी को वो वचन कैसे लगे, अमृत से सने हुए। सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली, सीता जी ने जान लिया ये स्त्रियां बड़ी चतुर हैं, सयानी है जानकी जानी भली। तो तिरछे कर नैन दे सैन तिने, तो थोड़े से अपने नेत्रों को
तिरछा कर दिया है, अर्थात ऐसी भाव भंगिमा बना दी। सैन माने होता है इशारा, तिरछे नेत्रों से इशारा कर दिया, समझाए कछु मुस्काए चली। और इशारों में ही उन्होंने समझा दिया कि हमारा इनके साथ में क्या संबंध है। कि अब तुलसीदास बाबा कहते हैं कि तुलसी भी अवसर सोहे सवे। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस अवसर पर सभी इस प्रकार से शोभित होती हैं। बाबा तुलसीदास कहा जाता है, भाई बाबा तुलसीदास वो बाबा ही है, तो इस बात पे हंसने की बात नहीं है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि ते ही अवसर सोहे सवे, उस अवसर पर वो सभी इस प्रकार से शोभित होती हैं कि अवलोकत लोचन लाभ वाली, उस दृश्य को देख करके अपने नेत्रों से लाभ प्राप्त कर रही हैं। और कैसा दृश्य वहां पर उपस्थित हो गया है, कैसा दृश्य उपस्थित हो गया, अगली लाइन में देखिए कि अनुराग तड़ाग में भानु उदय। अनुराग रूपी तालाब में, अनुराग माने प्रेम, अनुराग माने प्रेम, वहां पर प्रेम रूपी तालाब में भानु उदय, सूर्य का उदय हो गया है। मानो कौन सा सूर्य, भगवान राम रूपी सूर्य का उदय हो गया है। दिग्सी मन मंजुल कंजकली, और आसपास वो स्त्रियां इस प्रकार से प्रसन्न मुद्रा से, प्रसन्न आंखों से भगवान राम को देख रही हैं, उस दृश्य को देख रही हैं। मानो अनुराग रूपी प्रेम रूपी तालाब में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया है और उनके नेत्र रूपी जो कलियां हैं वो खिल गई हैं। इस प्रकार से प्रसन्नता उनको हो रही है। तो ये तुम्हारा वन पद पे चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसको ध्यान से देख करके, किताब हाथ में लेकर के इसकी व्याख्या देखिए। और जब भी काव्य सौंदर्य ये किससे लिया गया है, वन पद पर कवितावली से लिया गया है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं और इसमें लक्षणा व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है, सवैया छंद है, ठीक है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए रानी में जानी अजानी महा, बहुत ही सुंदर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। और ऐसे शब्दों में ये सब देखते हुए इसको कंप्लीट करिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.